आज हम बात करने वाले हैं लाइफ के ऐसे बहुत सारे कामों की जो हम करना नहीं चाहते, उन कामों को करने की हमारी इच्छा नहीं होती, फिर भी हमें लाइफ में करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लाइफ के काम हैं जिनको करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी हमें करना पड़ता है। इट मीन्स वो हमारी मजबूरी होती है। अच्छा, ऐसे सेंटेंस के लिए हिंदी में अपन बोलते हैं मजबूरी, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिगेशन हो, नेसेसिटी हो या फिर कंपल्सन हो। जब ऑब्लिगेशन हो, नेसेसिटी या कंपल्सन की बात होती है तब हम हैव टू का और हैज़ टू का यूज करते हैं। हैव टू का यूज़ कब करते हैं? जब आई यू वी दे की बात हो तो हैव टू का यूज़ करते हैं, और ही सी इट नेम की बात हो तो हैज़ टू का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस भी यूज करके दिखाता हूँ कि मुझे सुबह उठना पड़ता है, मेरी इच्छा नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ता है। इट मीन्स हिंदी फीलिंग में देखूँ तो एक तरह से मजबूरी है। अगर एक तरह से मजबूरी है, इस चीज़ को मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं बोलूँगा आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ये मेरी इच्छा नहीं है, मजबूरी है और मुझे फिर करना पड़ता है। तो इसके लिए अपन हैव टू का और हैज टू का यूज करते हैं। ठीक है, सेंटेंस को मैं लिखता हूं और फिर आगे बात को बढ़ाता हूं। देखिए, मैंने बोला कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो मैं बोलूंगा आई हैव टू गेट अप। गेट अप बोलते हैं भैया उठने को, और वेकअप बोलते हैं जगने को। जगकर बिस्तर नहीं छोड़ना है, यानी आंख खोल के लेकिन बिस्तर नहीं छोड़ रहे तो उसे बोलेंगे वेकअप, और बिस्तर छोड़ दिया उसे बोलते हैं गेट अप। तो मैंने बोला कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो मैं बोलूंगा आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग, ये चीज का ध्यान रखना भाई, सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम जिसको आपकी करने की इच्छा नहीं होती फिर करना पड़ता है। जैसे मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि स्कूल आने की इच्छा होती है, कि सर इच्छा नहीं होती, मजबूरी है, कंपल्सन है। तो मजबूरी है, कंपल्सन है, आना पड़ता है या जाना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो टू स्कूल। सेंटेंस क्या हो जाएगा मेरा? आई हैव टू गो टू स्कूल। सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, ऑफिस की भी बात हो सकती है कि मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। तो कैसे बोलेगा? आई हैव टू गो टू ऑफिस एवरी डे। एक दिन चले जाए, 2 दिन चले जाए स्कूल या ऑफिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब रोजाना की बात होती है, रोजाना ऑफिस जाना पड़ता है, रोजाना स्कूल जाना पड़ता है, वो बड़ी दिक्कत आ जाती है। उसके लिए अपन मजबूरी फील करने लग जाते हैं। तो बोलेंगे आई हैव टू गो टू स्कूल, या फिर ऑफिस भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आई हैव टू गो टू ऑफिस एवरी डे। वेरी गुड, ये वाली चीज ध्यान रखना, एवरी डे। तभी तो मजबूरी होगी, एवरी डे होगा तभी तो मजबूरी होगी, एक दिन तो कोई भी चला जाएगा। अच्छा, और कौन कौन से काम? जब मैं किसी से बात करता हूं तो बोलता है कि यार सर एग्जाम आ गए, मुझे पढ़ना पड़ता है। पढ़ना पड़ता है, इट मीन्स मजबूरी हो गई, ऐसा आप फील करें, या फिर ऑब्लिगेशन हो गया, या फिर नेसेसिटी हो गई। तो पढ़ना पड़ता है तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू डू स्टडी। और कब पढ़ना पड़ता है? रात को बहुत देर तक, 12 1 बजे तक पढ़ना पड़ता है। या ऑफिस में काम करने की बात करें तो कहीं घंटों तक ऑफिस में काम करना पड़ता है। इस सेंटेंस को मैं लिख के बताता हूं, फिर अपन को समझेंगे आगे। जैसे मैं बोलूं कि मुझे पढ़ना पड़ता है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टू स्टडी। अच्छा, स्टडी नाउन भी है, वर्ब भी, अभी यहां वर्ब। आई हैव टू स्टडी लेट, टिल लेट नाइट, टिल लेट नाइट, क्योंकि देर रात की बात हो रही है ना, तो अपन बोलेंगे आई हैव टू स्टडी टिल लेट नाइट, मुझे देर रात तक पढ़ना पड़ता है। राइट, समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अब मुझे रोजाना ऑफिस जाना पड़ता है और वहां पर घंटों काम करना पड़ता है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स। आई हैव टू वर्क इन द ऑफिस, ऑफिस में करना पड़ता है, द ऑफिस लॉन्ग आवर्स, कि मुझे घंटों काम करना पड़ता है। आई हैव टू वर्क इन द ऑफिस लॉन्ग आवर्स। और घंटों काम करने के साथ साथ इतनी मजबूरी है कि नाइट शिफ्ट में जाना पड़ता है। तो नाइट शिफ्ट तो बहुत डिफिकल्ट होती है सब लोगों के लिए, तो लिख सकते हैं अपन, सेंटेंस बोल सकते हैं आई हैव टू गो टू ऑफिस इन द नाइट शिफ्ट। आई हैव टू गो टू ऑफिस इन द नाइट ऑफ, इन नाइट शिफ्ट लिख दो डायरेक्ट, नाइट शिफ्ट, कि रात की शिफ्ट में मुझे जाना पड़ता है और ये मुझे पसंद नहीं है पर फिर भी जाना पड़ता है। भाई मजबूरी है, मजबूरी है तो बोल सकते हो, नहीं है तो नहीं बोलेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा मजबूरी होती है कि जब फीवर हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, इच्छा नहीं होती दवाई लेने की, लेकिन फिर भी मेडिसिन लेना पड़ता है, ये बड़ी मजबूरी होती है सब लोगों की। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे मजबूरी में मेडिसिन लेना पड़ता तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव टू टेक मेडिसिन। क्या सेंटेंस हो जाएगा? आई हैव टू टेक मेडिसिन। अब आपको एक फीलिंग समझ में आ गई होगी कि जब हमारे अंदर एक फीलिंग होती है जिसको हम करना नहीं चाहते, हम मजबूरी होती है, तो हम फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हैव टू का यूज करेंगे। अच्छा, किसके साथ हैव टू का यूज करेंगे? अभी मैंने बताया था
आई यू वी दे के साथ में हैव टू का यूज करेंगे और ही सी इट नेम या सिंगुलर उसके साथ में हैज टू का यूज करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, उल्टा सुल्टा नहीं करना, ठीक है। जैसे मैं और भी एग्जांपल देता हूं कि कहां कहां पर अपनी मजबूरी होती है। जैसे मैं कहूं कि एक्सरसाइज करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी हमें एक्सरसाइज करना पड़ता अपने को हेल्थी रखने के लिए, तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव टू डू एक्सरसाइज, आई हैव टू डू एक्सरसाइज एवरी डे टू मेक, क्या बनाने के लिए, टू मेक हेल्थी। भाई हेल्दी रहना है तो फिर एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, और हेल्दी नहीं रहना तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी बहुत सारे काम हैं जिसको लाइफ में करना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ घर के बहुत सारे काम है, घर के काम को करना पड़ता है। जैसे मम्मी से पूछना, सिस्टर से पूछना, तो वो क्या बोलती है कि यार मुझे घर का काम करना पड़ता है। जब घर के काम को बोलते हैं डोमेस्टिक वर्क या फिर बोलते हैं हाउस चोर्स। तो मैं बोलूँ जैसे मुझे घर का काम करना पड़ता है तो मैं बोलूँगा आई हैव टू डू डोमेस्टिक वर्क करना पड़ता है। या आप ये भी बोल सकते हैं आई हैव टू डू हाउस चोर्स, ये भी बोल सकते हैं, हाउस चोर्स भी बोल सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं कि मुझे घर का काम करना पड़ता है। और घर में से काम होते हैं जिसको करने की इच्छा ही नहीं होती। जैसे मैं बोलूँ बर्तन धोने की किसकी इच्छा है भाई, झाड़ू पोछा लगाने की किसकी इच्छा है, आई हैव टू वॉश यूटेंसिल, मुझे बर्तन धोना पड़ता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, आई हैव टू वॉश यूटेंसिल्स, कि मुझे बर्तन धोना पड़ता है। या फिर मैं बोलूँ कि मुझे पोछा लगाना पड़ता है तो मैं बोल दूंगा आई हैव टू मॉप द फ्लोर। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, एक फीलिंग समझ में आ गई कि मजबूरी की बात होगी तब हम हैव टू का यूज करेंगे। बस शर्त ये है आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ में हैव टू, और ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ में अपना हैज टू का यूज करना है। ये ध्यान रखना, ये सिंगुलर के साथ में और हैव टू किसके साथ में, हैव टू प्लूरल के साथ में यूज किया जाएगा। अब देखो मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूंगा आप मेरे लिए यू, और आई यू वी दे के साथ में क्वेश्चन करते हैं तो हम डू का यूज करते हैं, और ही सी इट नेम के साथ में क्वेश्चन करते हैं तो डज का यूज करते हैं। तो मेरा अगर आप सामने से हो, आप यू हो, और मैं अगर आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो मेरा सिंपल तरीके से क्वेश्चन होगा डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आप क्या बोलेंगे, अगर है तो भाई मजबूरी है तो बोल देंगे यस आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और नहीं है तो मना कर दो आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे तो सुबह जल्दी मजबूरी में नहीं उठना पड़ता। बहुत सारे काम जैसे मैं बोलूँ कि क्या आपको ऑफिस जाना पड़ता है, तो ये पड़ता फीलिंग कौन सी दे रहा है, मजबूरी की। तो मैंने पूछा डू यू हैव टू गो टू स्कूल या डू यू हैव टू गो टू ऑफिस, तो बोल देंगे आप अगर ये मजबूरी है तो बोल देंगे आई हैव टू गो टू स्कूल या फिर आई हैव टू गो टू ऑफिस। समझ गए हो मेरी बात को। और मना करने के लिए डोंट का यूज लगाओ और मना कर दो आई डोंट हैव टू गो टू ऑफिस या आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल। सिंपल तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं दीदी से पूछूं, दीदी के लिए मजबूरी क्या हो जाएगी, जैसे ये एग्जांपल दीदी के लिए बताऊं, मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहां क्या करूंगा, सी हैज टू लगा दूं। क्या लगा दूंगा, कुछ नहीं करना, सी हैज टू। भैया के लिए नाम भी बोल सकते हो या फिर ही हैज टू बोल सकते हो, चाहे दीदी का नाम ले सकते हो। मैं बोलूं कि दीदी को सुबह जल्दी उठना पड़ता, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं बोलूं कि दीदी को स्कूल जाना पड़ता, तो मैं बोलूंगा सी हैज टू गो टू स्कूल एवरी डे, सी हैज टू गो टू ऑफिस, या फिर बहुत काम करना पड़ता है, मैं बोलूंगा सी हैज टू वर्क लॉन्ग आवर्स, बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो सी हैज टू लगाओ और अपनी फीलिंग को रिप्रेजेंट करो कि ये मजबूरी है, राइट। देखिए हिंदी में मजबूरी वाली बात ये, इंग्लिश अलग तरीके से देखती है। इंग्लिश मजबूरी भी देती है और ड्यूटीज भी को भी हैव टू से बता दी। ड्यूटीज होते हैं ना, उसको भी हैव टू से बता दे। हम ड्यूटीज को हैव टू से नहीं बोल देंगे, हम ड्यूटीज को आई एम टू से बोलेंगे, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, राइट। इस वीडियो के अंदर इतना ही है। बहुत सारे तरीके से क्वेश्चंस और उनके जवाब कैसे देते हैं और कहाँ पर हैव टू की फीलिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको मैंने स्लाइड के अंदर दिया है। तो रीड आउट करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ। Thank you.
हैं।